ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा जो अति मीठा अति प्यारा कल्याणकारी बाबा है, हम बच्चों का कल्याण करने के लिए इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के हम बच्चों को फिर से महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा बनाने के लिए आते हैं। बाबा को बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि बच्चे, इस सृष्टि के तुम ही विश्व महाराजन, विश्व महारानी रहे हो। तुम इतने पावन थे, इतनी पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं थी कि सत्यु त्रेता में तुम्हारे कारण ही ये राजगद्दियाँ चली हैं। क्योंकि राजा के अंदर इतनी पावर होती है, जो उस समय पर सारा राज्य चलता है, ये राजा की पावर होती है। तो बाबा कहते हैं तुम इतनी महान आत्माएं हो, उन्हीं महान आत्माओं के आगे मैं प्रकट होता हूँ। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, धर्मात्मा हो, कल्याण करने वाली आत्माएं हो। नहीं तो भगवान ये कह सकता है तुम भ्रष्टाचारी हो, पापाचारी हो। आजकल के गुरु लोग तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन शिव बाबा कभी भी मुंह से नहीं है, बच्चे तुम मेरे सिर के ताज हो, तुम महान आत्माएं हो। तो इतनी बातें कहने के बाद, बाबा के सुनने के बाद हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह आता है। भले इस समय पर हम कुछ भी हैं, पतित हैं, हमें अपने किए पर भी लज्जा आती है, लेकिन बाबा हमारी महिमा। फिर कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, बच्चे मैं बाकी बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सारे के सारे पाप कर्मों को भस्म करने के। जैसे यहाँ तक कि हम बाबा हमारी ईमानदारी को देखता है, प्यार को देखता है, हमारी गाड़ी को धक्का भी वही लगाता है। जैसे एक टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट बहुत ऑनेस्ट है, पढ़ाई में इसका ध्यान है, हर समय पढ़ाई में ही इसका अटेंशन रहता है, तो टीचर को भी तरस आता है। वो कहता है आओ बच्चे मैं दोबारा तुमको समझाता हूँ, और विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस उसको फिर समझाता है, क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है। हमारे स्कूल में गवर्नमेंट 80% लोगों से फीस लेती, 20% माफ़ करती थी। तो कई ऐसे बच्चे होते थे जो बिलो पॉवर्टी होते थे, 20% से भी ज़्यादा होते थे। हमारा हेडमास्टर, प्रिंसिपल अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से उनके लिए फीस जमा करता था कि ये इतने देश के इतने बड़े अच्छे नागरिक बनेंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कितने कल्याणकारी हैं, जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, भाग्य विधाता हैं। वो आकर के हम बच्चों की कैसे आकर के मैले कुचैले पतित भ्रष्टाचारी आत्माओं को पावन करते हैं। एक बार बाबा का लौकिक, ब्रह्मा बाबा का लौकिक भतीजा भाऊ विश्व किशोर हॉस्पिटल में बॉम्बे में एडमिट था। बाबा माउंट आबू में थे। बाबा को समाचार मिला कि उनको रात को नींद नहीं आती है, तो बाबा ने यहाँ बैठ कर के तपस्या की और वो साकाश दिया। तो जब बाबा यहाँ जागते थे उसको नींद आ जाती थी, बाबा यहाँ सोते थे तो वो जागता था। तो बाबा ने कई कई रातें जाग करके भी उसको विश्राम दिलवाया, क्योंकि उसके पीछे उसका यज्ञ के प्रति बहुत सेवा की हुई थी। बाबा ने इसलिए किया क्योंकि यज्ञ की स्थापना में भाऊ विश्व किशोर का बहुत योगदान था। तो बाबा स्वयं भगवान आकर के कैसे मम्मा से बाबा ने बातें की, हे बेटी जगदम्बा तुम शिव शक्ति हो, तुम भवानी हो। तो बाबा ने कितना आकर के बच्चों को रोशनी में लाया, एनलाइटन किया। तो स्वयं विधाता
इस कार्य की जिम्मेदारी लेकर के बच्चों के द्वारा कराता है। क्योंकि ड्रामा कहता है भगवान आप रास्ता बता सकते हो, लेकिन करना बच्चों को पड़ेगा, जो करेगा सो पाएगा। इनको विश्व का ताज देना है तो इनको ही सेवा करनी है। तो लेकिन भगवान रास्ता बताते हैं, और कितना निरअहंकारी हो करके, जैसे देखिए कोई पेशेंट ऐसा होता है, डॉक्टर को उसको हाथ लगाने के लिए भी ग्लोव्स डालने पड़ते हैं। तो बाबा भी ऐसी पतित तमो प्रधान आत्माओं को, जो बाबा के ऊंच बच्चे थे सच में, वो भी ऐसे बन जाते हैं। तो बाबा निरअहंकारी आकर के हमारी सेवा करते हैं। तो हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते। बाबा प्यार के सागर, पवित्रता के सागर, और हम सभी आत्माएं जो तुच्छ बन गई, जिसमें बुद्धिहीन हो जाते हैं, तो बाबा कितना प्यार से आकर के हमको ऊंचा उठाते हैं। इसलिए कहा आप मुक्तेश्वर हो, पाप काटेश्वर हो, सदगति दाता हो, कल्याणकारी हो, खिवैया हो, बागवान हो, कांटों को फूल बनाने वाले हो, आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। हे भगवान, हम कहते हैं हे प्रभु, हे शिव बाबा, ये आपकी ही कृपा है, आपकी लीला है। आप आकर के हमको पाताल से हमें उठा करके कहाँ ऊंच बनाते हो। तो बाबा हम बच्चों को आकर के इस समय पर दया का सागर, प्रेम का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला बाप मिला है। भिन्न भिन्न प्रकार से हमें शिक्षा देते, रक्षा करते, दया करते, क्या नहीं करते, जो बच्चों को फिर से ऊंचा उठाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आया ही है तुम बच्चों की सेवा करने के लिए। जबकि ये सेवा शब्द अच्छा नहीं लगता है, हमें सुनने में भी बहुत लगता है कि बाबा इतना ऊंच, और हमारे लिए क्या मैं सेवा करने आता हूँ। तो बाबा दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, और हमको इतना पावन बनाते हैं कि 2 युगों तक हम सृष्टि का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, और फिर धीरे 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 हम कलयुग में आकर के काले हो जाते हैं। तो बाबा जानते हैं कि ये वही आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी। आज माया 5 विकार ने इनको धोखे में डाल दिया। जैसे रावण ने सीता महारानी को धोखे से अपने उठा के ले आया, इसी प्रकार से माया 5 विकारों ने भी हमको मिसगाइड किया, मिसलीड किया, बुद्धि को नाश करके हमें ऐसा गुलाम बना दिया जो कर ही नहीं सकते। इसलिए बाबा को आरती में भगवान को रोज कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हे भगवान, हे ईश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही शिक्षक हो, तुम ही स्वामी हो। आपके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन पत्ता तो ड्रामानुसार हिलता है, लेकिन कहने का भाव ये है, सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। बाबा कितने कल्याणकारी है, करण करावन हार है, करता खुद है, लेकिन नाम बच्चों का रह। विजय की टोपी बच्चों पर पहना देता है, करता खुद है। अपने आप ही रास्ता बताते हैं, शक्ति भी देते हैं, सिद्धि भी देते हैं, और फिर नाम बच्चों का करते हैं, महिमा बच्चों की कराते हैं। तो करण करावन हार कौन मिला है। इसलिए भगवान को भोलानाथ कहते हैं। भोलानाथ दयालु, कृपालु, तो पिता परमात्मा हमें मिला है। इसका हमें बहुत महत्व रखना है कि यही समय है जो पिता परमात्मा आकर के हमें इतना ऊंच बनाने के लिए आते हैं। तो ये फिर समय जाने के बाद फिर वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से दुआएं ले लो, ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे की घड़ी।
बाबा पतित से पतित तमो प्रधान आत्माओं को, अजामेल पापियों का भी बाबा कल्याण करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे दिल पर साहब राज, जो सच्चे दिल पे सच्ची दिल वाले हैं भगवान क्षमा का हाथ। तो हम जो कुछ भी फल पाते हैं बाबा की आशीर्वाद से पाते हैं, बाबा की दुआओं से पाते हैं, बाबा की अत्यंत कृपा से पाते हैं। तो बाबा आए हमको महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा बनाने के सब कलाएं हमको देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा मैं सब बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी विल कर देता हूँ। तो ये बाबा का दिया हुआ ही है। हम जो सारा कल्प मौज में रहते हैं ये प्रभु की देन है, ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का प्यार है। ये तो भूलवश हम अभिमान में आ जाते हैं तो बाप को ही भूल जाते हैं, उसके कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो बाबा दया का सागर मिला है, प्यार का सागर। तो बाबा भले हमें पाँव छूने नहीं देते थे, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी विवेक बुद्धि कहती है कि बाबा ही हमारे कर्ता धरता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु सारे पाठ बजाते, बाबा सुप्रीम अथॉरिटी मिला है। तो इसलिए हमारी भाग्य की सारी भाग्य की कलम भगवान के हाथ में। तो भाग्य विधाता, इसलिए पिता श्री ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता, भाग्य लिखने वाला कहते, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, दोनों ही कल्याणकारी हैं। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए। तो दोनों ही बराबर है। कोई पूछे माँ प्यारी है या बाप प्यारा है, क्या जवाब दोगे? दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि एक के बिना काम चल ही नहीं सकता, दोनों हाथों से कार्य होता है। तो इस बाबा माता पिता शिक्षक स्वामी, जो पाठ श्री बाबा का है, पिता श्री ब्रह्मा का, माँ का भी वही पाठ है। दोनों ही हमारे लिए दोनों आंखें हैं। तो हमें दया का सागर मिला है, प्रेम का सागर मिला है। हम तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन गए। तो भगवान पिता परमात्मा आकर के हमको स्वच्छ बुद्धि बना करके विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने का हमें कलाएं देता है। इसीलिए कहा मैं तुम बच्चों को सारी शक्तियां देता हूँ, परिवर्तन शक्ति, चेंजिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सब बाबा। बाबा ही इज ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। बाबा ही सब प्रॉब्लम को हल करने का एक मात्र साधन है। तो हमें कितना नाज होना चाहिए, इस संगम युग पर पिता परमात्मा मिलता है और इसी समय आकर के हमारा जीवन को जीवन बना। जीवन तो है लेकिन जीवन को दानव से मानव, मानव से देव बनाए। तो यही समय है भाग्य बनाने का। इसलिए समय को भी वरदान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पर एक का पदम गुना प्राप्त होता है। तो इसलिए समय का लाभ उठाओ, जीवन बनाओ। जीवन भगवान के हाथ में हमने दे दिया, भाग्य विधाता आपके हाथ, हमारे हम आपके हैं, आप जैसा चाहो सो बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।